दोस्तों नमस्ते, मैं मित्र प्रकाश हूं और आज वैक्सीन को लेके बहुत सारे भ्रम हैं देश में, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप अपने अपने स्तर से इसको इंटरनेट पे ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैंने भी ढूंढा है बहुत सारे सवाल। शायद आपके सवाल मेरे सवाल से कुछ मैच कर जाएं और मेरे जवाब आपकी मदद कर दें। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं सवालों जवाबों के साथ आपके पास आया हूँ। तो वैक्सीन का पहला सवाल है कि वैक्सीन की कीमत कितनी है। तो वैक्सीन की कीमत जो पूरे देश में है वो निःशुल्क लगाई जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों में इसकी 250 रुपए कीमत बताई जा रही है। अगर इससे कहीं ज्यादा होता है तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं, नजदीकी प्रशासन पे इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ भी है और हो भी सकता है। वैक्सीन सिर्फ एंटीबॉडी क्रिएट करती है और वैक्सीन केवल और केवल कोरोना से लड़ने में सहायक है और बहुत ज्यादा सहायक है। तीसरा सवाल आता है कि क्या वैक्सीन की कितनी डोज लेनी चाहिए। तो वर्तमान समय में भारत में जो डोज उपलब्ध है जो लगाई जा रही है वो पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो होती है वो 45 से 45 दिन का अंतर होता है। पहली डोज लगाने के बाद से 35 से 45 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाती है और जो कोवैक्सीन होता है वो 35 से 55 दिन का अंतर होता है। दोनों डोज बहुत अच्छी डोज है, दोनों भारत में लगाई जा रही है। चौथा जो सवाल है कि क्या दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरे के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नहीं, पहले वैक्सीन के पहले लगाने के बाद आपको दूसरे के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जिस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जाएंगे वो मैसेज और अलर्ट के माध्यम से आपको अगली बार का अगला टाइम का डेट मिल जाएगा। आपका पांचवा सवाल है कि कौन कौन वैक्सीन न लगवाए। तो वैक्सीन न लगवाने वाले, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वैक्सीन कौन कौन ना लगवाए। तो ध्यान से सुनिएगा कि वैक्सीन कौन कौन नहीं लगवा सकता है। जो मेरे रिसर्च और पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि वैक्सीन जो है वो प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं लगवा सकती हैं, वैक्सीन स्तनपान करने वाली महिलाएं भी नहीं लगवा सकती हैं और वैक्सीन वो व्यक्ति भी नहीं लगवा सकता है जो कोरोना से पीड़ित हो और गंभीर रोगी भी वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। गंभीर रोग का निर्णय आप नहीं करेंगे, आपके डॉक्टर करेंगे। आप अगर किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप अपने डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हो, एमडी हो, एमबीबीएस हो, उनसे पूछ के आप ये निश्चय कर सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। कृपया उन्हीं की सलाह से ही वैक्सीन लगवाएं। पांचवा सवाल है कि दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगवाएं। दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी है, दोनों वैक्सीन अपने अपने हिसाब से है। एक तीसरी वैक्सीन आई है स्पुतनिक वी, वो 92% काम करने वाली बताई जा रही है और ये सिंगल डोज वैक्सीन है। तो अभी ये आ तो गई है लेकिन अभी लगनी नहीं शुरू हुई है। लोग बता रहे हैं कि ये प्राइवेट में लगेगी या जब भी आएगी तो सरकार भी लगवाएगी, लेकिन अभी नहीं फिलहाल है। जब आएगी इसकी जानकारी तो इसकी जानकारी मैं जरूर आपके पास लेके आऊंगा। और वैक्सीन क्या कोरोना, एक अंतिम सवाल है, छठवां सतवां सवाल इसे कह सकते हैं कि वैक्सीन आप कोरोना के रिकवर होने के बाद लगवाएं या कोरोना के समय लगवाएं। तो कोरोना से आप जब रिकवर हो जाएं, अगर आपको कोरोना हो चुका है तो उसके बाद आप जब रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और फिर आपकी एंटीबॉडी अच्छे से बनेगी। और ये बहुत सारे सवाल थे। और एक और सवाल है, मैं बता दूं कि वैक्सीन लगाने के बाद से कई लोगों को बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकती है। तो उससे डरे नहीं, डॉक्टर से दवा ले लें और वो ठीक हो जाएगी। तो लोग बताते हैं कि जब हल्की सी तबीयत खराब होती है तो वैक्सीन इसका मतलब असर कर रही होती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि इन सारे सवालों से मैं खुद परेशान था, तो ये सारे सवाल मैं ढूंढ के इनके जवाब लाया हूँ। अगर ये आपको मदद कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इसको लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मित्र प्रकाश था। आप ये वीडियो कहीं भी देख रहे हो तो शेयर कर दीजिएगा।